हेलो एवरीवन, आई एम अलका शर्मा और आज एक और वीडियो के साथ मैं आपके साथ हूँ। हमारा आज का टॉपिक जो हम रहने वाला है वो फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड ही रहने वाला है। फाइनेंशियल मार्केट का जो मेन टॉपिक्स हैं वो हम सभी कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कैपिटल और मनी मार्केट का डिफरेंस। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कैपिटल और मनी मार्केट का डिफरेंस। इन दोनों की अलग अलग डिटेल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम इनमें कुछ बेसिक से डिफरेंस देखने वाले हैं कि इनमें क्या डिफरेंस रहने वाला है। एक तरफ हमने पूरा बेसिस लिखे कि हम किन बेसिस पे इनमें डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पे इनके बेस हैं कि यहाँ पे ये डिफरेंस है कि किस तरह से दोनों में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टिसिपेंट्स की। पार्टिसिपेंट्स मेन कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है या कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है कि जो मनी मार्केट या फिर कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, कैपिटल मार्केट जो है वो जनरली कंपनीज की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर आप कह सकते हो लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल नीड्स होती है उनको पूरा करने के लिए होती है। तो यहाँ पे कौन कौन डील करने वाला, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स है, कॉर्पोरेट बॉडीज हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और जो हमारी ऑर्डिनरी पब्लिक है वो भी कैपिटल मार्केट में डील कर सकती है कि लाइक जो शेयर्स और डिबेंचर में वो इन्वेस्टमेंट करके। अब बात आती है मनी मार्केट की। देखिए, मनी मार्केट में जनरली हमारे जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, आरबीआई है या जो बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो ही डील करते हैं। नो डाउट कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कंपनीज के थ्रू भी कंपनीज भी इशू करती हैं, बट ज़्यादातर जो इसमें डीलिंग होती है वो पर्टिकुलर बैंक्स और आप कह सकते हो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनमें कंपनी, यूआईटी और जीआईसी जो इस तरह की हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो करते हैं। जनरल पब्लिक की डीलिंग मनी मार्केट में थोड़ा कम रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की। देखिए, इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स कि कौन कौन से सिक्योरिटीज हम मनी मार्केट या फिर कैपिटल मार्केट में यूज करते हैं। कैपिटल मार्केट की जो सिक्योरिटीज होती हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है और लॉन्ग टर्म के लिए जो सिक्योरिटीज हम यूज करते हैं वो होती है इक्विटी शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर और बॉन्ड्स। और जो हम मनी मार्केट में जो हम सिक्योरिटीज यूज करते हैं वो होती है लेस देन 1 ईयर के लिए। यहाँ पे हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं वो होते हैं हमारा कॉल लोन, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और अदर्स जो सिक्योरिटीज जो हम सारी डिटेल में कर चुके हैं पहले ही। इसके बाद आता है कि जो इन्वेस्टमेंट आउटले है, इन्वेस्टमेंट आउटले मींस कितना कितना अमाउंट दोनों में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पे जो इन्वेस्टिंग अमाउंट रहता है या फिर आप कह सकते हैं जो सिक्योरिटीज की वैल्यू रहती है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में रहती है कि जैसे आपको पता है कि शेयर के जो प्राइस है वो 10 रुपीज से स्टार्ट होकर 100 200 इस तरह से वेरी करते हैं। लेकिन जो हमारे मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका जो जनरली अमाउंट होता है उनमें जो इन्वेस्टिंग अमाउंट होता है वो बहुत हायर रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर हम कॉल मनी की बात करते हैं, कॉल मनी का जो मिनिमम अमाउंट है वो ही 10 करोड़ रुपए है। तो देखिए, अब कहाँ उसमें मिनिमम जो आप हम डिनोमिनेशन की बात करें इवन वो 10 रुपीज भी हो सकता है और कहाँ इसका मिनिमम अमाउंट सिर्फ कितना है 10 करोड़ रुपीज। तो ये दोनों का एक मेजर डिफरेंस। उसके बाद बात करते हैं ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन का मतलब है कि कितने टाइम पीरियड तक के इंस्ट्रूमेंट्स का मेच्योरिटी टाइम पीरियड रहने वाला है। अब देखिए, कैपिटल मार्केट जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो मोस्टली 1 ईयर से ज्यादा के लिए यूज होते हैं। जो इनका ड्यूरेशन है वो कितना रहता है, मोर देन 1 ईयर इनका ड्यूरेशन रहता है। और जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है वो 1 डे टू 1 ईयर तक का हम उनको यूज करते हैं, बट दे कैन नॉट बी यूज्ड मोर देन द 1 ईयर। क्लियर। अब देखिए, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है लिक्विडिटी। अब मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों में लिक्विडिटी के बेस पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो मनी मार्केट की जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो उनमें मोर लिक्विडिटी है एज कंपैरिजन टू द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी के केस में आप कह सकते हो कि कंपैरेटिवली मनी मार्केट कंपैरिजन में कम लिक्विडिटी देखी जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेफ्टी। अब देखिए, मनी मार्केट के केस में जो सिक्योरिटी है, जो सेफ्टी है, वो कह सकते हैं इनका एक हॉलमार्क है। रीजन बिंग, मनी मार्केट में जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे के सारे कौन है, कमर्शियल बैंक्स, आरबीआई। तो जो रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन है या जो हमारे बैंक्स है वो उनमें जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है वो सबसे ज्यादा रहता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट की, कैपिटल मार्केट में जो हमारी जो बॉडीज हैं वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ कॉर्पोरेट हाउसेस भी हैं। तो कॉर्पोरेट हाउसेस में जब भी हम लोग अपनी सिक्योरिटीज को इन्वेस्ट करें या फिर आप बात करके उन सिक्योरिटीज में जहां हम डीलिंग करते हैं तो वहां पे हमारा जो सेफ्टी है वो थोड़ा कम रहती है। यहाँ पे कैपिटल मार्केट में रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता है एज कंपैरिजन टू
मनी मार्केट। उसके बाद हमारी बात आती है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिटर्न दोनों में से किस में जाता है। एज यू नो, मोर रिस्क मोर रिटर्न, तो रिटर्न हमारे कैपिटल मार्केट में ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली मनी मार्केट के। मनी मार्केट नो डाउट सेफ है, बट इसमें जो रेट ऑफ रिटर्न है वो हमारी लो रहती है। तो ये था हमारा कैपिटल और मनी मार्केट का डिफरेंस। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जो कि इस फाइनेंशियल मार्केट के पूरे कंसेप्ट को समझने में, या फिर आप कह सकते हैं जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी वर्किंग को समझने में हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले जो हमारे टर्म है वो है ब्रिज फाइनेंसिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ब्रिज फाइनेंसिंग। देखिए, अगर हम बात करें ब्रिज, तो ब्रिज क्या काम करता है, दो किनारों को जोड़ने का काम करता है। सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है ब्रिज फाइनेंसिंग का। ब्रिज फाइनेंसिंग किस लिए यूज होता है, ब्रिज फाइनेंसिंग एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है मनी का, और वो मनी का अरेंजमेंट हम किस टाइम पे करते हैं। सपोज कीजिए कोई भी कंपनी है, अगर उसको अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए फंड्स एक्वायर करने के लिए कुछ शॉर्ट टर्म में फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ गई है, तो जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, या फिर आप कह सकते हो जिस भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करने के बाद ये फाइनेंस कलेक्ट किया जाएगा, जो इस तरह के अरेंजमेंट्स हैं, इनको हम बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। एक बार आप देख सकते हैं, इट इज द टेम्परेरी अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस that bridge the gap between need of long term financial सिक्योरिटीज, या फिर आप कह सकते हो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, और उनको सिर्फ अरेंज करना ही नहीं, उनको सिक्योर करने में भी हेल्प करती है। इट मीन्स कि अगर एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, सपोज कीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपने शेयर्स को इशू किया है, तो उन शेयर्स को इशू करने में कई बार हमें ब्रोकरेज देनी पड़ती है, अंडरराइटर कमीशंस देनी पड़ती है। तो देखिए, नो डाउट जो हम शेयर से कैपिटल रेज करेंगे वो हमें लेटर ऑन मिलने वाली है कि जब वो शेयर्स इशू हो जाएंगे उनसे हमें अमाउंट रिसीव हो जाएगा, और ये अमाउंट हमारा होगा लॉन्ग टर्म के लिए। बट इन शेयर्स को इशू करने के लिए जो कमीशन हमें देनी पड़ी है, जो ब्रोकरेज हमें देनी पड़ी है, इस तरह के जो शॉर्ट टर्म में, या फिर आप कह सकते हो इस तरह के जो टेम्परेरी अरेंजमेंट्स है, तो जब हम इस तरह के अमाउंट को हम कलेक्ट करेंगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग, कि जब टेम्परेरी अरेंजमेंट हम लोग करते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स को सिक्योर करने के लिए। क्लियर। इसके बाद हमारी एक टर्म आती है फ्लोटिंग कॉस्ट। देखिए, फ्लोटिंग कॉस्ट क्या होता है। फ्लोटिंग कॉस्ट होती है हमारी कि जो कॉस्ट कंपनी को अपनी एसेट्स को एक्वायर करने में, या फिर आप कह सकते हो सिक्योरिटीज को इशू करते टाइम जो कॉस्ट कंपनी को बियर करनी पड़ती है। इट मींस कि जैसे ब्रोकरेज, अंडरराइटर कमीशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जो इस तरह के खर्चे हैं, और इनका जो अमाउंट है वो कभी भी फिक्स नहीं होता। दैट विल बी डिपेंड अपॉन कि कितने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज आप इशू कर रहे हो, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, या फिर आप कह सकते हो कुछ टर्म्स थी जो हमारे इस पूरे कंसेप्ट को समझने में हेल्पफुल रहने वाली है। फर्स्ट हमारी ब्रिज फाइनेंसिंग थी, और सेकंड हमने किया फ्लोटिंग कॉस्ट। आई होप आपको ये कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।